इन 2024 एसईओ करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है जितना मेनली वेट गेन करना। जस्ट किडिंग। वेलकम गाइज, आज हम इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टॉपिकल अथॉरिटी इन एसईओ। इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी एंड टॉपिकल मैप, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन अचीव टॉपिकल अथॉरिटी फॉर आवर वेबसाइट। सो लेट्स बिगिन। आई बिलीव दैट आप लोगों को टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं, देन इस वीडियो को पॉज करें एंड गो रीड अबाउट टॉपिकल अथॉरिटी एंड देन वॉच दिस वीडियो अगेन। सो फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझिए कि अगर मैं कोई ऑनलाइन एक कॉफ़ी की स्टोर रन करता हूँ और मेरे पास 15 डिफरेंट कॉफ़ीज़ है, राइट, और मैं रैंक करना चाहता हूँ बेस्ट कॉफ़ी पे, बट मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने ऑन पेज ऑफ पेज करवा लिया फिर भी रैंक नहीं कर रही है। बट द मेन प्रॉब्लम है कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्यों रैंक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइट बी गूगल थिंकिंग कि आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी नहीं है उस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपने बेस्ट कॉफ़ी पे आपने बैकलिंक बिल्ड करा दी है, बेस्ट कॉफ़ी पे आपने ऑन पेज करा दिया है, कौन लिख दिया है, बट क्या आपने कंटेंट टॉप 10 बेस्ट कॉफ़ीज़ पे डाला है? क्या आपने कंटेंट हाउ टू मेक एस्प्रेसो पे पब्लिश करा है? क्या आपने कंटेंट हाउ टू मेक कैपेचिनो पे पब्लिश करा है? नहीं, तो गूगल आपको अथॉरिटी नहीं देगा बेस्ट कॉफ़ी पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑनलाइन स्टडी अब्रॉड का कंसल्टिंग रन करता हूँ, राइट, और मुझे रैंक करना है MBBS चाइना में, तो क्या मैंने MBBS बांग्लादेश, क्या मैंने MBBS अब्रॉड, क्या मैंने MBBS रशिया पे कंटेंट लिखा हुआ है? क्या वो कंटेंट इस वे में लिखा हुआ है कि मुझे MBBS अब्रॉड के आसपास सारे कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है? सो दिस इज कॉल्ड टॉपिकल अथॉरिटी। सो आपको पता चल गया कि टॉपिकल अथॉरिटी होता है क्या है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट टॉपिकल अथॉरिटी की होते क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्ट ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी इज कि टॉपिकल अथॉरिटी ओवरनाइट नहीं बन सकता है। आपको एक गोल होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई वांट टू रैंक ऑन ऑल द कीवर्ड्स ऑन MBBS अब्रॉड, तो मुझे पता है कि मेरे पास 150 डिफरेंट कंट्रीज़ है, 150 डिफरेंट कंट्रीज़ में 50 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, तो टोटल मिला कि मुझे 400 कंटेंट लिखने ही पड़ेंगे, तब जाके मेरी वेबसाइट पे एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हो सकता है गूगल में वेबसाइट को अच्छी अथॉरिटी दे। इंस्टीड मैंने सिर्फ 15 वेबसाइट जो मेरे सर्विस की मेन कीवर्ड से मैंने उस पर कॉन्टेंट लिखवा दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रैंक कर जाए, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टॉपिकल अथॉरिटी ओवरनाइट चीज़ नहीं है, इट्स अ गोल जहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग को इस वे में डिफाइन करते हैं कि मुझे स्पेसिफिक नीच में रैंक करने के लिए इतने सेट ऑफ कीवर्ड्स, इतना कॉन्टेंट लिखवाना है, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू होप कि गूगल उसको समझे वाया द इंटरनल लिंकिंग एंड NLPs, तब जाके आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए, सो यू कैन गेट अ सस्टेनेबल रैंकिंग फॉर योर वेबसाइट। एंड नाउ हाउ टू अचीव दिस टॉपिकल अथॉरिटी। आई विल से टॉपिकल अथॉरिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स टू गेट हाईएस्ट रैंकिंग ऑन गूगल सर्च, बट अगेन दिस इज नॉट अ ओवरनाइट जॉब। नाउ आई विल टेल यू few basic steps to build the topical authority. The first thing is find your niche. So let's say if you're running a business on MBBS abroad, find the best keyword you want to rank for. The first thing is don't only include your service and main selling keyword who help you generating more revenue. आप वो keywords भी ऐड करें जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं MBBS रशिया में ही डील करता हूँ, राइट, एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ MBBS रशिया पे मेरा कीवर्ड रैंक करे, यू आर रॉन्ग हियर। You need to target MBBS Bangladesh versus MBBS Russia, MBBS Russia versus MBBS China. आपके पास MBBS अब्रॉड के अराउंड बहुत सारे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आपकी जो नीश है विच इज़ MBBS अब्रॉड, वहाँ पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो, राइट। You can see on my screen above. To target MBBS abroad, I need to target MBBS by country, about specific universities, fees and structure of the universities, MBBS country A versus MBBS country B, and now I need to find all the keywords in these categories and then write the content. Step 2 is finalize the keyword. After getting all the possible keywords on your niche, now it's time to break down the keyword in primary and secondary keyword bucket. Since आपके पास ऑलरेडी हज़ारों कीवर्ड की लिस्ट होगी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर रिसर्चिंग ऑन योर नीच, नाउ यू नीड टू यूज सम कीवर्ड क्लस्टरिंग टूल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जहाँ से आप बहुत सारे कीवर्ड्स के प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं MBBS रशिया को टारगेट कर रहा हूँ, MBBS रशिया में मेरे पास MBBS रशिया फीस, MBBS रशिया बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड एटसेट्रा कीवर्ड्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं इन सारे कीवर्ड्स को एक ही आर्टिकल के अंदर कवर कर सकता हूँ, राइट। एंड कुछ कीवर्ड्स के लिए मेरे को अलग आर्टिकल लिखवाने पड़ जाएंगे। सो यू नीड टू मेक द फाइनल कीवर्ड शीट, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस आर्टिकल पे एक प्राइमरी आर्टिकल लॉन्ग पिलर कंटेंट लिखवाना है कि मुझे एक सेकेंडरी कीवर्ड लिखवाना है। स्टेप 3 इज कंटेंट राइटिंग।
After finalizing the keyword, it's time to write the best quality content. Now here you can use GrowClick for the content writing. Obviously, either you can use your content writer to write the content, but make sure content should need to fulfill the user intent. It should need to fulfill the Google AEAT, and then again, it should need to be engaging so you can get more leads. Step 4, I'll add this as a bonus point after doing the on page and off page for this keywords. Make sure कि week on week you can track how many pages indexing on Google week on week. For example, you need to make sure that कि week on week, let's say अगर मेरी वेबसाइट पे 5 आर्टिकल इंडेक्स हो रहे थे, नेक्स्ट वीक इट शुड नीड टू बी 10 और 11 और मोर देन दैट, बिकॉज इट शुड नीड टू बी गो ऑन द अप ट्रेंड. अगर आपकी गूगल आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी देना स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स इंडेक्सिंग नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ पेजेस विच इज इंडेक्स ऑन गूगल सर्च कंसोल, it should need to be higher as compared to previous week, right? You should need to take 4 weeks, last 4 weeks pattern and see कि आपके जो indexing total number of index pages है वो आपके increase हो रहे हैं, decrease हो रहे हैं. It should need to be at the neutral or it should need to be on the increasing side. So I'll summarize this video here. The first point to achieve the topical map is to find all the relevant keywords, information around your main niche, finalize the best keyword, write the content in the same, and make sure that your page is indexing on time and getting the positive uptrend in the Google Search Console. That will help you to achieve the topical map, and I'm pretty sure that if you just trying to provide right information on your niche and getting the best content on the internet, it will help you to build the topical authority and get you the sustainable ranking. If you want to know more about AI, SEO and related videos, just follow my channel and I'll see you on the other side. Thank you. Bye bye.